जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय आप सभी श्रवण कर रहे हैं। परम भाग्य है आपका हमारा कि इस पंचम आरे में वीतराग परमात्मा का धर्म हमें मिला। वीतराग वाणी जो जीवन को सार्थक बनाने वाली है, ऐसी वीतराग वाणी श्रवण करने का एक अद्भुत अवसर जीवन के अंदर आया। ये आपका हमारा अहोभाग्य है। आत्मसिद्धि शास्त्र के अंतर्गत आत्मार्थी जीव के लक्षणों की बात चल रही है और उसी के दौरान आपने सुना था कि चाहे कोई भी समय हो, कोई भी काल हो, लेकिन मोक्ष का मार्ग हर काल में, हर समय में एक ही रहता है। और बाहर के जो भी साधन हैं, जो भी अनुष्ठान हैं, जो भी क्रियाएं हैं, वे सारे साधन, वे सारे अनुष्ठान, वे सारी क्रियाएं अगर हमें उस परमार्थ मार्ग की ओर प्रेरित करती हो, यदि उस मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने में सहायक होती हो, तो उनका सहयोग लेना चाहिए, अदरवाइज उसे छोड़ देना चाहिए। जो अनुष्ठान, जो साधना, जो धार्मिक क्रिया अगर संसार बढ़ाने वाली हो, भव भ्रमण को बढ़ाने वाली हो, तो ऐसी धार्मिक क्रियाएं सिर्फ मन को संतुष्टि देगी, लेकिन उससे आत्मा का कोई भी अर्थ सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्ञानी जनों ने कहा कि आत्मार्थी जीव, जो मुमुक्षु है, जो आत्मार्थी है, जिसके भीतर में, अंतर में परम अर्थ को पाने की, मोक्ष को पाने की और इस जन्म, जरा और मरण से मुक्त होने की चाहत पैदा हुई है, भावना पैदा हुई है, ऐसा जीव अपने जीवन में सतगुरु को खोजता है।
इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 36 गाथाएं संपन्न हुई थी। 37वीं गाथा में श्रीमद जी कह रहे हैं, एम विचारी अंतरे शोधे सद्गुरु योग, काम एक आत्मार्थ नो, बीजो नहीं मन रोग। आत्मार्थी जीव एम विचारी अंतरे, अपने अंतर में, अपने भीतर में एम विचारी यानी इस प्रकार से विचार करता है। क्या विचार करता है? तो वो पिछली गाथा के अंदर बताया कि एक होय तृण कालमा परमारथनो पंथ, परमार्थ का पंथ तीनों काल में एक ही है। चाहे समय ऋषभदेव भगवान का रहा हो, चाहे समय पार्श्वनाथ भगवान का रहा हो, चाहे समय महावीर स्वामी जी का रहा हो, या आने वाले समय में चाहे महापद्म तीर्थंकर जी का समय रहा हो, या फिर अमम नाम के तीर्थंकर जी का समय होगा, जो भी होगा, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में हमेशा ही परमार्थ का मार्ग, मोक्ष का मार्ग एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। ये बात अलग है कि उस मार्ग तक पहुंचाने वाले साधन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जो साधन, जो अनुष्ठान, जो धार्मिक क्रियाएं अगर उस मोक्ष मार्ग तक ना पहुंचाती हो, सिर्फ पुण्य का बंध कराती हो, जिस साधन से संवर और निर्जरा ना होते हों, उनको वह साधक छोड़ देता है। अब इस 37वीं गाथा के अंदर कह रहे हैं कि एम विचारी अंतरे शोधे सद्गुरु योग। जो आत्मार्थी जीव होता है वो इस बात को विचार करके, जान करके सतगुरु के योग को खोजता है, ढूंढता है। शोधे शब्द जो है इसके दो मीनिंग होंगे। पहला मीनिंग तो ये होगा कि जो आत्मार्थी जीव है वो ये जानेगा, समझेगा कि मेरे भीतर में इतना सत्व जागृत नहीं हुआ। सत्व तो है, आत्मशक्ति तो प्रबल है, लेकिन वो अभी प्रकट में नहीं आ पा रही है। तो उसके लिए मुझे सतगुरु का योग बहुत जरूरी है। सतगुरु का सानिध्य मेरे लिए आवश्यक है। तो वो सतगुरु की खोज करेगा। शोधना यानी खोज करना। आप सुनते हैं कि बहुत सारे छात्र जो शोध छात्र कहलाते हैं, जैसे रिसर्च कर रहे होते हैं, जो शोध कर रहे होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो उनको शोधार्थी कहा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से मुमुक्षु जीव सतगुरु को ढूंढता है, खोजता है, शोध करता है, और जब भी उनका योग मिलता है तो फिर शोध का अर्थ बदल जाता है। जब तक सतगुरु का सानिध्य नहीं मिला तब तक वो शोध करता रहता है, यानी ढूंढता रहता है। लेकिन जैसे ही सतगुरु का योग मिल जाता है तो फिर वो क्या करता है कि जो योग मिला है उस योग को शुद्ध करता है। योग मिल जाए, लेकिन योग मिलने के बाद भी उस योग का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते हैं बहुत सारे जीव। जरा सा फिसले, जरा सा चूके कि वो भटक जाते हैं।
तो कहा कि एम विचारी अंतरे शोधे सतगुरु योग। सतगुरु की पहले खोज हो और जब मिल जाए सतगुरु तो फिर उनके योग को, उनके सानिध्य को, उनसे प्राप्त सत्संग को शुद्ध बनाओ। शोध यानी शुद्ध करना, शोधन करना। कैसे शुद्ध बनाया जाए कि सतगुरु के पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आत्मा का प्रयोजन लेकर के कोई जाए और उसी को प्राप्त करने का पुरुषार्थ जगाने का निवेदन करे, वही पुरुषार्थ प्रबल हो, इस प्रकार की चाहत रखे, तो वह व्यक्ति सतगुरु के योग को प्राप्त होने के बाद उसे शुद्ध करेगा। शोधे सतगुरु योग। और आगे कह दिया कि उसके मन में काम एक आत्मार्थ नो। इस जीवन के अंदर अगर सचमुच कोई काम करना है तो एकमात्र काम जो है वह आत्मा के अर्थ को सिद्ध कर लेना है, आत्मा को पा लेना है, उसके स्वरूप को जान लेना है, उस स्वरूप को जान करके उसी के अंदर टिक जाना है। बस यही एक काम है। बाकी आप लोगों ने जिस जिस को भी काम माना है वो सारे काम तो इस जीवात्मा ने इस शरीर के योग से अनंत अनंत जन्मों में किए हैं। अनंत जन्मों में परिवार बढ़ाया, अनंत जन्मों में व्यापार धंधे किए, अनंत जन्मों में आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, इन चारों ही संज्ञाओं के इर्द गिर्द ये जीवात्मा घूमती रही। लेकिन इन सब कामों के बीच में उसने आत्मार्थ के काम को मुख्यता नहीं दी। और ज्ञानी कह रहे हैं कि काम एक आत्मार्थ नो, सिर्फ एक ही काम है आत्मार्थ का और बीजो नहीं। बीजो यानी दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई कार्य है ही नहीं कि जिसे किया जाए। सारी चीज, सारे परिणमन अपने अपने अनुसार हो रहे हैं, अपनी अपनी योग्यता के आधार पर हो रहे हैं। व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं ये पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं ये काम संपन्न कर रहा हूँ, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि ये कर्तापने का भाव यही बहुत बड़ी अज्ञानता है। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, तुम तो सिर्फ अपना आत्म पुरुषार्थ कर सकते हो। अपनी आत्मा को इन कषायों से, राग द्वेष से मुक्त करने का प्रबल पुरुषार्थ तुम कर सकते हो। बाकी दूसरे द्रव्य के लिए, दूसरी चीज के लिए तुम कुछ कर ही नहीं सकते। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी योग्यता के अनुसार परिवर्तित तो होते हैं। हर कोई अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इस दुनिया के अंदर है। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ एक आत्मार्थ का काम करना है। तो कह दिया कि काम एक आत्मार्थ नो, बीजो नहीं मन रोग। बाकी जो भी है मन में उठने वाली जो इच्छाएं हैं वो सारी मन की बीमारी है। क्योंकि जहाँ इच्छा होगी वहाँ लोभ होगा, जहाँ लोभ होगा वहीं इच्छा होगी, और जहाँ लोभ होगा, जहाँ इच्छा होगी, चाहत होगी, वहाँ पर कषाय होगा, और जहाँ कषाय होगा वहाँ भला आत्मा की विशुद्धि होगी कैसे। इसलिए कषाय को मंद करने की बात पहले ही कह दी कि कषाय उपशांत हो। अगर कषाय उपशांत नहीं है तो वो मतार्थी के लक्षणों के अंदर चला जाएगा। सुना था आपने, नहीं कषाय उपशांतता, नहीं अंतर वैराग्य, सरल पणु न मध्यस्थता,
एह मतार्थी दुर्भाग्य, वो दुर्भागी होता है मतार्थी जीव कि जिसके कषाय उपशांत नहीं होते, जिसके भीतर का वैराग्य नहीं होता, जो सरल नहीं होता, जिसके जीवन में मध्यस्थ भाव नहीं होता, ऐसा जीव मतार्थी कहा जाता है। तो इस 37वीं गाथा के अंदर बहुत ही सुंदर बात बताते हुए श्रीमद जी ने कहा था कि एम विचारी अंतरे, एम विचारी अंतरे, शोधे सतगुरु लक्ष्य, काम एक आत्मार्थ नो, बीजो नहीं मन रोग। दूसरे जो भी काम हैं ज्ञानियों की दृष्टि में वो मन की बीमारियां हैं, और मुश्किल तब हो जाती है कि बीमार व्यक्ति भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करे। अगर बीमार आदमी अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है तो वो कभी भी किसी भी प्रकार की दवाई नहीं ले सकता, वो किसी भी प्रकार से अपना उपचार या इलाज नहीं करा सकता। पहले उसे ये पता तो चले कि वास्तव में मैं बीमार हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ। ठीक इसी प्रकार से जो मन के रोग को जानता नहीं, समझता नहीं, वह भला मन के रोग को दूर करेगा कैसे? तो कह दिया कि काम एक आत्मार्थ नो। दूसरे जो भी काम आप और हम कर रहे हैं ये व्यवहारिक हो सकते हैं, ये एक कर्तव्य की अदायगी हो सकती है। जो भी इस जीवन के अंदर आपको जो एक रोल मिला है उस रोल को आप निभा सकते हो, लेकिन आपके भीतर में, आपके अंदर में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि काम तो सिर्फ एक ही करना बाकी है, बाकी सारे काम हमने अनंत अनंत बार किए, और ये बाकी के सारे कार्य जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ दुख की श्रृंखला को बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं किया, या तो दुख को बढ़ा दिया या सुख सुविधा को बढ़ा दिया, यानी या तो पुण्य हो गया या पाप हो गया। बस सारे ही कार्य पुण्य और पाप के खाते में ही चले गए, लेकिन उससे आत्मा का अर्थ कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ। और जब तक आत्मार्थ सिद्ध नहीं होगा, आत्मार्थ जो हमारा लक्ष्य है अगर वो पूरा नहीं होगा, तो फिर ऐसी मेहनत का भी क्या फायदा। एक जन्म में नहीं, इस शरीर से, मन से और वाणी से कई कई जन्मों में बहुत पुरुषार्थ किए, लेकिन आत्मा का अर्थ ख्याल ही नहीं आया कि मुक्त करना किसे है, काम करना कौन सा है। इस कर्मों से जकड़ी हुई आत्मा को मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। इसीलिए कहा, कितने जन्म मन वचन तन से, श्रम किया पीड़ा सही, दुर्भाग्य किंतु दूर हमसे, मुक्ति की मंजिल रही। कितने जन्म तक मन से, वचन से, काया से पुरुषार्थ किया, बहुत दुखों को सहन किया, बहुत पीड़ा झेली, लेकिन कैसा दुर्भाग्य कि मुक्ति की मंजिल फिर भी हमसे उतनी की उतनी दूर रही। क्यों? क्योंकि लक्ष्य हमने निर्धारित नहीं किया, क्योंकि हमने अपना गोल तय नहीं किया। मोक्ष का मार्ग पाना है ये हमने तय नहीं किया, निर्णय नहीं किया, और जब निर्णय नहीं किया, तय नहीं किया, तो फिर उस मार्ग पर हम चले भी नहीं। तो इस 37वीं गाथा का सार ये है कि आत्मार्थी जीव ये बात
समझता है, जानता है और मोक्ष के मार्ग को पाने के लिए सतगुरु का सानिध्य ढूंढता है, वो खोज करता है, शोध करता है। और जब शोध पूरी हो जाती है यानी सतगुरु का योग मिल जाता है तो फिर वो उनके योग को शुद्ध करता है, यानी उनके योग से कहीं ऐसा ना हो कि मैं अशुद्ध का अशुद्ध रह जाऊं। इसलिए वो शोधन करता है अपने आप का और समझ लेता है, ये धारणा बना लेता है, ये निश्चित कर लेता है कि काम एक आत्मार्थ नो। इस जीवन के अंदर सिर्फ एक ही काम करना है, आत्मा के अर्थ को सिद्ध कर लेना है, बीजों नहीं, यानी दूसरा कोई काम नहीं है। बाकी जो भी है वो मन का रोग है, मन की बीमारी है। हमारे जन्म मरण को, हमारे भव भ्रमण को, हमारे दुखों की श्रृंखला को और ज़्यादा बढ़ाने वाले सारे कार्य हैं। तो इस गाथा को सुनकर के अवलोकन करें, अपना चिंतन करें कि गोल निर्धारित हुआ है या नहीं हुआ, हमने अपना लक्ष्य कुछ बनाया या नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया तो ये भाव भीतर में, भावना इस प्रकार से भाते रहें, ये भाव भीतर में जगाते रहें कि काम एक आत्मार्थ नो, बीजो नहीं, दूसरा कोई काम नहीं। अगर दूसरा काम हमने कितना भी कर लिया और आत्मार्थ का काम अगर नहीं किया, स्व के लिए, आत्मा के लिए अगर कुछ नहीं किया, तो वो सारा काम नहीं कहा जाएगा, बल्कि वो और ज़्यादा बीमारियों को, यानी कषायों को, राग द्वेष को, कर्मों की बीमारी को बढ़ाने का साधन बन जाएगा। इसलिए ये बात तय करें कि हमें आत्मा के अर्थ को सिद्ध करना है और उस अर्थ को सिद्ध कैसे किया जा सकता है, इसकी बातें भी इस आत्मसिद्धि शास्त्र में, यानी कि जिन वाणी के सार के रूप में और भी आगे इसके मार्ग की भी चर्चा की जाएगी। आत्मा का स्वरूप क्या है ये भी बताया जाएगा। तो इस बात को सुनकर के निर्धारण करें, निश्चय करें कि मुझे आत्मा के अर्थ को सिद्ध करना है। ऐसा आत्मार्थी पने का भाव आप सबके अंदर निरंतर निरंतर प्रवर्धमान होता रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।